اب रजब के कुंडे क्या हैं, इसकी असल बैकग्राउंड क्या है? इसको कहते हैं कि इमाम जाफ़र के कुंडे। इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह जो आले बैत में से हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, उनका इस रजब के कुंडों के साथ कोई दूर का ताल्लुक़ नहीं। और ये रजब के कुंडे 22 रजब को मनाए किए जाते हैं कि जिसमें कोई खाने वाने पका कर, ख़ासतौर पर मीठी चीज़ें पका कर, खीर या कोई मीठे चावल या कोई सेमियाँ मीठी इस तरह की चीज़ें, या कोई दूध वगैरह, ये कि ऐसी चीज़ें उसमें कोई चीज़ें डालकर लोगों को दी जाती हैं छोटे छोटे बर्तनों में ख़ास तौर पर, तो इनको रजब के कुंडों का नाम देते हैं और कहते हैं कि इमाम जाफ़र के कुंडे हैं। और दावा किया जाता है कि इस दिन में इमाम जाफ़र पैदा हुए थे। और हकीकत बात यह है कि इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह का, जिस तरह हमने जिक्र किया है, कि रजब के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ना रजब में पैदा हुए, ना रजब में फौत हुए, और ना ही रजब के हवाले से कोई और उनका मामला है। बल्कि जिस तरह बताया है कि इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह तो पहली सदियों में गुजर चुके हैं, तकरीबन उनका ज़माना पहली सदी के आखिरी या दूसरी सदी हिजरी का है। और ये कुंडे ईजाद हो रहे हैं 1906 में। 1906 में इंडिया के रामपुर के एक मरासी ने, जिसका नाम मीर मिनाई था, उसने ये रस्म ईजाद की और इमाम जाफ़र के कुंडों का नाम दिया इसको, कि इसमें इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह का कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह उनकी पैदाइश भी इस दिन नहीं है और ना इस दिन वो फौत हुए हैं। तो फिर किन के साथ ताल्लुक़ है? हाँ, इसका ताल्लुक़ जिस तरह हमने जिक्र किया है कि बहुत बड़ी साजिश है दीन के, इस्लाम के ख़िलाफ़, और इस्लाम के सबसे पहले जो अलंबरदार हैं और वो लोग जिनके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में 10 जगहों पर उनके ऊपर राज़ी होने का, उनकी बख्शिश मग़फ़रत का, उनकी जन्नतों का और उनके लिए अज़ीम मुक़ामात का ऐलान किया है। हाँ, सहाबा के दुश्मन, इस दीन के दुश्मन, बल्कि कि जिनको एक लम्हे के लिए भी गवारा नहीं कि इन सहाबा की शान व मंज़िलत बयान हो या इनकी शान व मंज़िलत इसी तरह से जारी रहे जो कुरान ने बयान की है। तो दीन के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, हाँ, उनकी ये साजिश है। तो 22 रजब फिर क्या है? 22 रजब इस्लाम के अजीम कायद और सबसे पहले इस्लाम के बादशाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके फौत होने का दिन है। जो कातिब वही हैं, जो मुसलमानों के मामू हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ करीबी तरीन रिश्तेदारों में से हैं, और 50 साल के करीब उन्होंने दीन की, इस्लाम की खिदमत की। उसके बाद 22 रजब को उनकी वफ़ात होती है। 22 रजब 60 हिजरी को फौत होते हैं। तो असल इसके पीछे साजिश ये है कि सहाबा के दुश्मन, दीन के दुश्मन, इस 22 रजब को रजब के या इमाम जाफ़र के कुंडों का नाम देकर क्या करते हैं कि अमीर मुआविया के फौत होने की खुशी मनाते हैं। हाँ, ये नुक्ता ही काफ़ी है समझने के लिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी बगावत है और ऐसा करने वाला कितना बड़ा मुजरिम है। लेकिन अफसोस की बात ये कि जो सहाबा के दुश्मन हैं वो तो ये काम करते ही हैं और उनको करना ही है, लेकिन बहुत से वो लोग जो अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले हैं, और सुन्नी कहलाने का उनका अंदाज़ ये होता है कि जो सुन लिया मान लिया, बस। ये नहीं कि सुन्नत पर चलने वाले, असल तो सुन्नी वो होता है जो सुन्नत पर चले, लेकिन ये बेचारे सुन्नी कि जो सुन लिया मान लिया, सच हो, झूठ हो, गलत हो, सही हो, हक हो, बातल हो, बस जो सुना उस पर चल पड़े। तो चुनाचे सहाबा के दुश्मनों की ये साजिश उनके कान में पड़ी, सहाबा के दुश्मनों की ये उनकी घड़ी हुई बात उन तक पहुंची और उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो आज सहाबा के दुश्मन राफजी तो ये काम जो करते होंगे, कम करते होंगे, ज़्यादा करने वाले वो हैं कि जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और ये काम करके सहाबा के ख़िलाफ़ दुश्मनी का ऐलान करते हैं, बल्कि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी का सबूत पेश करते हैं कि 22 रजब के जो इस्लाम के अजीम कायद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फौत होने का दिन है, उस दिन ये खाने पका के तकसीम करके खुशी मनाकर इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाते हैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा किराम के इस अंदाज से तौहीन करते हैं।